गुड़हल के पौधे पर इस खाद को देने से आप एक ही गमले में हजारों फूल ले सकते हैं। ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से युक्त है और किचन से निकालकर किसी चीज़ को आप अपने गुड़हल में इस्तेमाल कर सकते हैं और हज़ारों फ्लावरिंग ले सकते हैं। इवन गुड़हल को आप मिलीबग से भी बचा सकते हैं। इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टेड नुस्खा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक है और आपके पौधे पर चींटियाँ, स्लग्स या मिलीबग्स हैं या कम कलियां बन रही हैं, सभी प्रॉब्लम से छुटकारा देगा। तपती गर्मी में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यह है कि मेरे पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां सूख करके गिर रही हैं और आपको मेरे पौधे की पत्तियां भी दिख रही होंगी, लश ग्रीन है। ये कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र से आप ये रिज़ल्ट नहीं ले सकते हैं। इस रिज़ल्ट को लेने के लिए आपको ऑर्गेनिक चीज़ों का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है नींबू के छिलके, लेमन पील्स। नींबू के छिलके से जो चीज़ हम बनाएंगे आज लिक्विड, वो नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत होगा और हम सबको पता है, या मैं हमेशा बताती हूँ कि नाइट्रोजन के इस्तेमाल से आप अपने पौधे पर बहुत सारी लश ग्रीन पत्तियाँ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके पौधे की मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जिन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, उनके लिए ये एक आवश्यक पोषक तत्व होगा। यानी कि मिट्टी को भुरभुरा बनाने में, मिट्टी की जैविक क्षमता को बढ़ाने में, रूट्स का एक्सपेंशन करने में ये बहुत ही मदद करेगा। और ये कार्बनिक पदार्थ है, इसका इस्तेमाल यदि आप लगातार करते हैं तो आप अपने पौधे से सच में 1000 से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। मेरे ये गुड़हल का पौधा आप देख रहे हैं, जो पुराने व्यूअर हैं, बहुत ही पुराना है और पूरी सर्दी ये फ्लावरिंग करता रहा। आपको करना क्या है, 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर से ज़्यादा भी ले सकते हैं और मैंने इसमें 7-8 लेमन पील्स डाले हैं। वैसे भी आपके घर में ये नींबू के छिलके बेकार रहते हैं, आप फेंक देते हैं। गर्मियों में तो नींबू का रस हम ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छिलके का क्या यूज़ करना है, ये आज आप देख करके अब से नींबू के छिलके आप कभी भी नहीं फेंकेंगे। इन छिलकों को इकट्ठा कर लीजिए और 5-7 छिलकों को पानी में भिगो दीजिए, कम से कम 1 से 2 दिन के लिए। यदि आप जल्दी खाद बनाना चाहते हैं तो यू कैन बॉयल इट, आप इसे बॉयल कर सकते हैं। बॉयल करने पर भी आप उतना ही बढ़िया रिजल्ट ले पाएंगे। बॉयल करके ठंडा कर लीजिए, या फिर आप बॉयल नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार के कंटेनर में, बाल्टी में, शीशे में, प्लास्टिक के बॉटल में आप इसे रात भर भिगोइए। रात भर से ना हो पाए तो कम से कम 48 आवर्स के लिए आप इसे भिगो कर रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप लेंगे चाय पत्ती। चाय पत्ती कौन सी लेनी है, यदि यूज टी लीफ का सही इस्तेमाल आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम चाय बना लेते हैं उसके बाद जो चाय पत्ती बचती है, उसे हम पहले 4-5 फ्रेश पानी से खंगालते हैं अच्छे से, ताकि उसमें शुगर के कण ना रह जाएं। वो जो शुगर के कण हैं वही आपके पौधे पर फंगस को क्रिएट करेंगे, इसलिए अच्छे से धोइए। उसमें जो अदरक है उसे चुन करके हटा दीजिए। एक आध अदरक यदि उसमें रहता भी है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अदरक भी रूट्स को एक प्रकार से प्रमोट करने में मदद करता है। उसके बाद धूप दिखाइए और उसे स्टोर करके रख लीजिए, और बेहतर रिजल्ट पाने के लिए मिक्सर में एक बार चला दीजिए और उसका डस्ट बना लीजिए। और अभी जो चाय पत्ती मैं ले रही हूँ ये फ्रेश टी लीफ है, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि यूज्ड ले रहे हैं तो जैसे मैंने 1 डाला, इस जगह पे आपको 2 या 3 चम्मच डालना है, और यदि फ्रेश ले रहे हैं तो आधे चम्मच से भी हो जाएगा, यदि 1 लीटर पानी ले रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं ये बताती हूँ कि चाय पत्ती हमने क्यों लिया है। चाय पत्ती जो होती है इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम और आयरन होता है, इसलिए मैंने शुरू में बोला कि ये जो खाद है ये आपके पौधे के लिए कंप्लीट खाद हो जाएगा। यानी कि ये खाद यदि कॉन्टिन्यूअस आप दे रहे हैं तो कोई और खाद आपको मार्केट से ले करके देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं इसके यूजेस भी बताऊंगी किस तरीके से यूज़ करना है। जब आप 48 आवर्स इसे छोड़ देंगे, इसका कलर आप देखेंगे कि चेंज हो रहा है। अब आपको 1 कप का अंदाज लेना है, 1 चाय की कप। आधा कप ये फर्टिलाइज़र ले लेंगे और उतना ही इसमें पानी मिला लेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट क्यों नहीं दे सकते हैं। देखिए क्या होता है, कई बार जब हम बॉटल बंद करके, अच्छा बॉटल बंद से याद आया, जब कभी भी आप बॉटल में कवर लगा रहे हैं, उसका लीड बंद कर रहे हैं, तो पूरा नहीं बंद करेंगे, हल्का खुला रखेंगे, नहीं तो गैस फॉर्मेशन होगा और कई बार बॉटल उड़ने के भी चांसेस होते हैं, इतना गैस बन जाता है। तो
पानी हमने इसलिए मिलाया क्योंकि इसमें जो गैस फॉर्मेशन हो रहा है वो आपके पौधे के रूट्स को कहीं जला ना दे। तो इसे नॉर्मल वाटर मिला करके आप यूज़ कर लेंगे 1-1 कप। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैम उसके बाद उस पील्स का क्या करें? उसमें वापस पानी भरिए और 3 दिन के बाद फिर से यूज़ कर लीजिए। इवन आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं, आप सब पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 1 से 2 बार आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नींबू के छिलके हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत टेंडर हो जाएँगे। अब लेकिन इन नींबू के छिलकों का क्या करें? इसका कंपोस्ट बहुत अच्छे से बनता है। यदि आप कंपोस्ट घर में बनाते हैं, किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं तो इसे कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। लेकिन यदि आप खाद नहीं बनाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप इस तरीके से 2 इंच मिट्टी की गुड़ाई कीजिए। मैं तो ऊपर से आपको ऐसे डेमो में बता रही हूँ। 2 इंच गुड़ाई कीजिए और इसे नीचे दबाइए और मिट्टी ऊपर से डाल दीजिए। ये ऑलरेडी टेंडर है, बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो जाएगा और सॉइल को चींटियों और फंगस से बचाने में मदद भी करेगा। यानी कि पहले हमने इसके पानी को यूज़ किया, उसके बाद इसे गमले में मिट्टी में डालते ही अपने आप जैविक खाद बनकर गमले में तैयार हो जाएगा। अब इसका दूसरा यूज़ ये है कि इसे छान करके कम से कम 2 या 3 बार छानिए और स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। स्प्रे बॉटल में भर के अपने पौधे पर शाम के समय बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। यदि आपके पौधे पर मिलीबग्स हैं या पत्तियां वाकई पीली होकर के गिर रही हैं या पत्तियों का कलर ग्रीन नहीं है, तो ये जो स्प्रे है ये हर तरीके से आपके पौधे पर मदद करेगा। यानी कि आप इसे डायरेक्टली सॉइल में भी यूज़ करेंगे और स्प्रे भी करेंगे। अब इसे रिपीट कब करना है? ये जैविक खाद है, इसलिए वीक में 2 बार आप रिपीट कर सकते हैं और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो फिर 15 डेज़ पर आप रिपीट कीजिए। ये मिट्टी को नेचुरली मॉइस्ट और भुरभुरा बनाकर रखेगा और गुड़हल पूरे साल फ्लावरिंग करता रहेगा। गुड़हल के पौधे पर डेली वाटरिंग कीजिए, बल्कि सुबह शाम दोनों टाइम कीजिए और प्रॉपर सनलाइट में रखिए। अब जिनके पौधे की ग्रोथ ही नहीं हो रही है बिल्कुल, थोड़ा सा सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, टिप के पास से आधे-आधे इंच कट कर लीजिए। आप देखिए तुरंत उसमें ग्रोथ भी हो जाएगी और कलियां भी बहुत सारी बनने लगेंगी। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे प्रयास बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जाकर के रबर प्लांट की केयर कैसे करनी है या और भी पौधों के बारे में जान सकते हैं। उसके कंटेंट इससे बिल्कुल अलग है। धन्यवाद।